आज हम कक्षा 3 का विषय हिंदी पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम मीठे बोल। बोल चाल से हमारे स्वभाव का पता लगता है। कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक सा होता है, लेकिन कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबको प्यारी लगती है। कौवा अपनी कर्कश बोली के कारण अप्रिय लगता है। मीठा बोलकर हम दूसरों का मन जीत लेते हैं। मीठे बोल से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। मीठे बोल का महत्व इस कविता में पढ़ें। मीठा पेड़ा मीठा खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते लड्डू गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम रसीले, पके पके और पीले पीले, मीठे सेब संतरे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता गुलगुल भजिया, गरम जलेबी सबसे बढ़िया, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती खीर हमारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो बच्चों, कविता का अर्थ समझते हैं। मीठा पेड़ा मीठा खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। पेड़ा भी मीठा होता है, खाजा भी मीठा होता है, ताज़ा हलवा भी मीठा होता है। वैसे तो हलवा मीठा ही होता है, पर ताज़ा हलवा स्वादिष्ट और मीठा लगता है। मीठे होते लड्डू गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। गोल लड्डू भी मीठे होते हैं, पर इन सब से ज़्यादा मीठा कौन होता है? हमारा बोल होता है, हमारी वाणी। सबसे मीठी हमारी वाणी होती है। मीठे होते आम रसीले, पके पके और पीले पीले, मीठे सेब संतरे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। रसीला आम जो पीला पीला पका हुआ होता है वो तो बहुत मीठा होता है। सेब भी मीठा होता है, संतरा गोल होता है, पर सबसे मीठी मीठी वाणी होती है ना? मधुर वाणी होती है सबसे मीठी। मीठा होता गुलगुल भजिया, गरम जलेबी सबसे बढ़िया। गुल भजिया मीठा होता है, गरम जलेबी तो और भी बढ़िया लगती है, सबसे बढ़िया स्वादिष्ट। मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। देखो बच्चों, रसगुल्ले मीठे होते हैं ना, अनमोल यानी जिसकी कीमत ना की जा सके, पर इन सब से भी ज़्यादा मीठी हमारी वाणी होती है, हमारी बोली होती है, जो दूसरों को आकर्षित कर लेती है। मीठी होती खीर हमारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी। खीर भी मीठी होती है, जो दूध चावल शक्कर से मिलाकर बनाई जाती है, वो भी मीठी होती है। और कुल्फ़ी ठंडी ठंडी जो इन सब से अलग है, वो भी मीठी होती है। मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। रस का घोल भी मीठा होता है, जैसे गन्ने का रस, फलों का रस, गुलाब जामुन में जो रस रहता है वो भी मीठा रहता है, रसगुल्ले का रस भी मीठा रहता है, पर इन सबसे ज़्यादा मीठी हमारी वाणी होती है। तो बच्चों, इस कविता पाठ में मीठी बोली के गुणों को बताया गया है कि कैसे हमारे बोल चाल से हमारे स्वभाव का पता लगता है। तो बच्चों, हमें व्यवहार में मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हमें सभी के साथ में नम्रता के साथ, आदर के साथ बात करना चाहिए। मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए और हमारी बोली से हम दूसरों का मन जीत सकते हैं और सभी को मीठी वाणी ही प्यारी लगती है। तो आगे अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं, उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में से छांटकर खाली स्थान में लिखो। अनमोल यानी जिसकी कीमत ना आंकी जा सके। न्यारी यानी निराली, सबसे अलग। आगे है प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1 है, मीठे बोल से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, उत्तर है मीठे बोल से कवि का तात्पर्य नम्र वाणी से है। प्रश्न 2 है, 4 मीठे फलों के नाम लिखो। तो उत्तर है केला, सीताफल, आम, सेब। प्रश्न 3 है, हमें मीठे बोल क्यों बोलना चाहिए? तो बच्चों, मीठे बोल सबको प्रिय लगते हैं, इसीलिए हमें मीठे बोल बोलना चाहिए। 4 है, इस कविता में रसगुल्ला को अनमोल मीठा क्यों बताया गया है? सोच कर लिखो कि मीठा रसगुल्ला अनमोल होता है या मीठे बोल अनमोल होते हैं? तो बच्चों, मीठे बोल अनमोल होते हैं। प्रश्न 5 है, कठोर बोल मीठे होते हैं या कोमल बोल? तो बच्चों, कोमल बोल मीठे होते हैं। प्रश्न 6 है, क और ख में से
अधूरी पंक्ति लेकर कविता की पंक्तियों को पूरा करो और लिखो। तो बच्चों देखो, मैं आपको सही पंक्तियाँ बता रही हूँ। मीठी होती खीर हमारी, मीठा होता रस का घोल, मीठे होते लड्डू गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। प्रश्न 7 है, जलेबी आम लड्डू मीठे होते हैं, नीचे बने खंडों में से कुछ खट्टी कड़वी और तीखी चीज़ों के नाम लिखो। खट्टी चीज़ें हैं आंवला, करौंदा, इमली, नींबू। कड़वी चीज़ें नीम, करेला, मेथी, गिलोय। तीखी चीज़ें हैं अदरक, मिर्च, लहसुन, अजवाइन। 8 है, जब कोई तुमसे प्यार से बातें नहीं करता तब तुम्हें कैसा लगता है? तो बताओ बच्चों कि आपको कैसा लगता है जब आपसे कोई प्यार से बातें नहीं करता तो। अब आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते तुक वाले दो दो शब्द सोच कर लिखो। तो क में दिया है न्यारे, न्यारे से प्यारे, दुलारे। ग है ताजा, खाजा, राजा, बाजा। ख है गोल, बोल, पोल, ढोल। घ है प्यारी, न्यारी, क्यारी। आगे है प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। यानी उल्टे, आपको इनके उल्टे अर्थ लिखना है। जैसे मीठा का कड़वा, दूसरा है ख ताजा का बासा, ग है पके का कच्चे, घ है गरम का ठंडा। प्रश्न 3 है, पहचान कर लिखो सबसे अलग कौन है। तो बच्चों क में दिया है सेब, केला, पपीता, इमली। सेब मीठा होता है, केला भी मीठा होता है, पपीता भी मीठा होता है, इमली मीठी नहीं होती, तो इमली अलग है सबसे। ख है पेड़ा, गुलाब जामुन, समोसा, जलेबी। पेड़ा भी मीठा होता है, गुलाब जामुन भी मीठा होता है, समोसा मीठा नहीं होता, जलेबी मीठी होती है, तो समोसा अलग है। प्रश्न घ है कार, गिलास, स्कूटर, साइकिल। कार रोड पर चलती है, स्कूटर भी चलती है, साइकिल भी, लेकिन गिलास नहीं चलती, तो ये गिलास अलग है। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वर्णों से 4 शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों इसको आपको स्वयं करना है।